वेलकम बैक गाइस। पिछले 10 दिनों में आपने YouTube के अंदर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। कई लोग मार्केट क्रैश होने वाला है ऐसा बोल रहे हैं, कई लोग पैनिक फैला रहे हैं और कई सारे लोग फेक हाइप बेच रहे हैं। लेकिन ऑनेस्टली इन 10 दिनों के अंदर मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि मार्केट में जब भी नॉइस और पैनिक ज्यादा होता है तो मैं डेटा को एनालाइज करती हूँ और डेटा को अच्छी तरह से एनालाइज करने के बाद मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आई है जो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बहुत सारे सवाल जो आपके दिमाग में चल रहे हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। एंड दोस्तों, इंडिया में टेलीग्राम शुरू है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहां पर आपको बहुत सी इन्फोस टाइम से पहले ही मिल जाएगी। साथ ही साथ आप वहां पर फ्री प्रीमियम सिग्नल्स का फायदा भी उठा सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट की बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो पिछले 10 दिनों में सबसे बड़ा ट्रिगर था जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स। यूएस और ईरान के बीच बढ़ती टेंशंस और वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट्स ने ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट को एक बार फिर से रिस्क ऑफ सेंटिमेंट में डाल दिया है। हम सब ने ये बात नोटिस की है कि जब भी ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ी है। और स्मार्ट मनी के साथ क्या होता है, ग्लोबली स्मार्ट मनी रिस्कियर एसेट से निकलने लगता है, जैसे कि बिटकॉइन से, इक्विटीज से, और इस बार तो गोल्ड से भी काफी सारा पैसा बाहर निकला है। गोल्ड मेटल्स के अंदर हमें शार्प पुल बैक्स देखने को मिला है इस बार। लेकिन पास्ट 48 टू 72 आवर्स में सीन काफी ज्यादा बदल चुका है। यूएस ईरान स्ट्राइक पॉज जो है वो एक्सटेंड हुआ। ओमान के अंदर पीस टॉक्स हुए, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के अंदर सेंटिमेंट्स कूल डाउन हुए और यूएस डॉलर इंडेक्स स्टेबलाइज हुआ। और इन सब चीजों का डायरेक्ट इंपैक्ट कहां हुआ? क्रिप्टो मार्केट पर। इस दौरान हमने ये भी देखा कि यूएस फेड रिजर्व और रेट हाइक एक्सपेक्टेशंस पर वॉल स्ट्रीट की नजर बनी हुई है। और जहां तक कि इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स इन्फ्लेशन और रियल यील्ड के मॉडरेशन का वेट कर रहे हैं। इससे एक बात जरूर समझ में आ जाती है कि जो ड्रॉप आपने देखा वो क्रिप्टो मार्केट का इंटरनल कोलैप्स बिल्कुल नहीं था, वो पूरे के पूरे ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक रीप्राइसिंग का पार्ट था। अब हम बात करते हैं एग्जैक्ट नंबर्स की। तो बिटकॉइन का प्राइस इस समय पर $65,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। क्रिप्टो मार्केट कैप एक बार फिर से $2.3 ट्रिलियन के आसपास देखने को मिल चुका है, जिसमें भी बिटकॉइन का डोमिनेंस लगभग 56.6% के आसपास है। तो ये बहुत धीरे ही सही लेकिन रिकवरी देखने को मिल रही है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह भी है कि अल्ट कॉइन्स और डीफाई में कैपिटल रोटेशन हमें देखने को मिला है, और ये आप में से बहुत लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। टोकन्स जैसे कि एव और ओंडू ने रिलेटिव स्ट्रेंथ शो की है। रॉ टोकनाइजेशन और डीफाई प्रोटोकॉल्स अब सिर्फ हाइप नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी कैप्चर कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों के अंदर 3 मेजर हेडलाइंस थी जो ट्रेंड कर रही थी, और उनमें से सबसे पहली है यूरोप का माइका फ्रेमवर्क। ये जो माइका फ्रेमवर्क यूरोप के अंदर लागू किया गया, ये यूरोप के अंदर रेगुलेटरी क्लैरिटी सेट कर रहा है। यूरोप में माइका रिजाइम फुल्ली फोर्स में आ चुका है, जो कि सीधे तौर पर क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए इंपैक्टफुल रेगुलेटरी क्लैरिटी सेट कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी इंस्टीट्यूशनल बेंचमार्क। S&P पेंटेरा डिजिटल एसेट इंडेक्स ने ट्रॉन जैसे नेटवर्क्स को इंक्लूड कर लिया है, जो क्लियरली दिखाता है कि किस तरह से इंडेक्स प्रोवाइडर्स डिजिटल एसेट्स को किस तरह से बेंचमार्क कर रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी हेडलाइन थी यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग। साउथ कोरिया के KB कोकमिन बैंक ने JP मॉर्गन के ब्लॉकचेन रेल पर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स टेस्ट कर लिए हैं, और ये चीजें बहुत बड़ा इंपैक्ट प्ले करती है। ये 3 हेडलाइंस मार्केट में पूरी तरह से ट्रेंडिंग रही, जिसने सेंटिमेंट्स को काफी हद तक पॉजिटिव करने की कोशिश जरूर की है। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है यहाँ पर ग्लोबली, वो कहीं से भी मार्केट के सेंटिमेंट्स को पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं कर सकती है। अब बात करते हैं हमारे इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की। निफ्टी और सेंसेक्स में वोलेटिलिटी और ग्लोबल रिस्क स्पाइक होने की वजह से रिटेल पोर्टफोलियोज अंडर प्रेशर रहे हैं। पर एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि क्रिप्टो मार्केट 24/7 मार्केट है, और ग्लोबल लिक्विडिटी हमेशा से सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट पर ही रिफ्लेक्ट होती है। अगर आप इंडियन इन्वेस्टर हैं तो आने वाले दिनों में इन 2 चीजों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। पहला है फोमो बाइंग बिल्कुल मत कीजिए। मार्केट में बिटकॉइन इस समय पर $65,000 की रेंज में चल रहा है, जो कि पूरी तरह से कंसोलिडेटिंग स्ट्रक्चर में है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सजेशन दूंगी कि DCA करिए, लेकिन फोमो बाइंग बिल्कुल मत करिए। दूसरा यहाँ पर सजेशन आपके लिए है कि लिक्विडिटी को फॉलो करिए। टोकनाइज्ड रॉज और डीफाई प्रोटोकॉल्स पर नजर रखिए, जहां सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशनल फ्लो आ रहा है। एंड लुक, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्रिप्टो मार्केट हर दिन बदलता है। हर दिन आपको यूट्यूब पर 10 नए सिग्नल्स मिल जाएंगे, 100 नए पोस्ट मिल जाएंगे और 1000 से भी ज्यादा नए प्रेडिक्शंस मिल जाएंगे, और उतने ही आपको डेली पैनिक दिलाने वाले चैनल्स भी मिल जाएंगे। लेकिन मेरा गोल यहाँ पर ये नहीं है। मैं सिंपली यहाँ पर हाइप बेचने के लिए नहीं आई हूँ। मैं आपके
आपके सामने एक्यूरेट, डेटा बैक्ड और अनफिल्टर्ड मार्केट रियलिटी रखने आई हूँ। इसीलिए जब भी मार्केट में कोई बड़ा मूव आए तो पैनिक होने या फिर ब्लाइंड रिस्क लेने से पहले यहाँ पर आकर, इस चैनल पर आकर डेटा चेक जरूर कर लेना। अगर आपको आज का 10 डे ब्रेकडाउन मीनिंगफुल और एक्शनेबल लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपको अगले हाई इंपैक्ट मार्केट अपडेट में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए क्योंकि वहां पर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर पाएंगे। टिल देन एंजॉय द मार्केट।